और जब तक काम करेंगे नहीं आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। अपने आदतों की वजह से होता है और कोई सफल होता है तो अपने काबिलियत और अपने आदतों की वजह से होता है। यही आरसीएम है जिसमें बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हम भी थे, हमारे पास कुछ आया नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता है? और यही आरसीएम है जहां लोग ये भी बोलते हैं कि एक महीने का इनकम 50 लाख रुपया महीना है। तो बस मामला वही है पढ़ाई वाला कि स्कूल के टाइम में जो व्यक्ति अपना फोकस पढ़ाई पे रखा, जो चाहा वो बन गया, और जिनका फोकस पढ़ाई से अलग था उनके पास आज भी एक्सक्यूज है, उनके पास आज भी बहाना है कि मोदी आए तो बेरोजगारी बढ़ गई। यही होता है ना। हाँ, देखिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ गई। हमारा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या है बेरोजगारी? बेरोजगार किसे बोलते हैं? बेरोजगार का मतलब क्या होता है? तो बताएंगे आप लोग बेरोजगार का मतलब क्या है? क्या होता है बेरोजगार का मतलब? जिसके पास रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? हाँ, रोजगार का मतलब वो काम जिससे रोजी चले, यानी कि जिससे पैसा आता हो। तो अब एक चीज बताइए, हमारे यहाँ रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी। मतलब सरकारी नौकरी है तो रोजगार है और नहीं है तो बेरोजगार है। यही होता है ना। हाँ, नहीं तो आज जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी आए तो बेरोजगारी बढ़ गई, तो देखिए हम तो नौकरी नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि हम बेरोजगार हैं? हाँ, या आप जब बाजार में जाएंगे, वहाँ जो समोसा बेच रहा है, जो वहाँ पे चाय बेच रहा है, या जो सब्जी बेच रहा है, आपके बीच में जो आइसक्रीम बेच रहा है, क्या वो बेरोजगार है? या जो किराना दुकान या कपड़ा दुकान खोल के बैठा है वो बेरोजगार है? तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को रोजगार मोदी जी दिए हैं? तो देखिए बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक बहाना है, बेरोजगारी एक निकम्मापन है, बेरोजगारी एक बैठ के खाने की आदत है। यानी जो लोग काम नहीं करना चाहते वो अपने आप को क्या करते हैं? बेरोजगार घोषित कर लेते हैं और जिंदगी भर बैठ के अपने माँ बाप के छाती पे खाते हैं, खुद भी खाएंगे और अपने बीवी बच्चों को भी खिलवाते हैं। ऐसा ही होता है ना। हाँ, और उनके इस आदत के वजह से उनके माँ बाप का शुगर बीपी सब क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो जाना था 15 साल बाद, माँ बाप 5 साल बाद ही चले जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ, तो देखिए आज हर चीज का निदान हम बताएंगे आप लोगों को। और क्योंकि अभी आपने देखा एक बच्चे को जो स्टेज पे आया और क्या बताया कि आरसीएम में उसकी शुरुआत ही 72,000 से हुई। मेरी शुरुआत तो 226 रुपये से हुई थी। हम जब आरसीएम शुरू किए थे तो कहां से किए थे? 226 रुपये से शुरू किए थे। और वो जब शुरू किया तो कहां से किया? 72,000 रुपये से शुरू किया। तो ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। लेकिन अब समझना ये है कि आरसीएम वाले किए क्या? आरसीएम वाले वही किए जो आप करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम बताएं आपको कि क्यों करना है आरसीएम, पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आज से 400-500 साल पहले हमारे यहाँ एक तंत्र चला करता था जिसको हम लोग राजतंत्र बोलते थे। कौन सा तंत्र? और राजतंत्र में क्या होता था? एक व्यक्ति राजा होते थे और उन्हीं का बेटा फिर राजा बनता था। यही होता था ना। अब उनका बेटा लायक हो तो भी राजा बनेगा और नालायक हो तो भी राजा बनेगा, लेकिन कभी भी प्रजा को राजा बनने का मौका नहीं मिलता था। तब जाके जब अपना देश आजाद हुआ तो राजतंत्र को क्या किया गया? खत्म किया गया कि जब ऊपर वाले से सबको समान अधिकार मिला है तो धरती पे भी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और तब जाके निर्माण हुआ प्रजातंत्र का। और प्रजातंत्र का निर्माण इसलिए किया गया ताकि सबको समान अधिकार मिले। लेकिन आज हमारा एक सवाल है आप लोगों से कि आज आप बताइए कि सही में प्रजातंत्र है या पैसा तंत्र है? क्योंकि आज आपके पॉकेट में पैसा है तो आप कितने भी गलत व्यक्ति हैं, समाज में आपको इज्जत मिलता है, प्रशासन आपको इज्जत देता है, हर जगह आपको
इज्जत मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। और यदि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो कितने ही भले मानुस आप हैं, कोई भी राह चलते आपको 2 थप्पड़ लगा सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ, यानी कि आज का इज्जत क्या है? आज का इज्जत आपका मानवता नहीं है, आज का इज्जत आपकी आज इंसानियत नहीं है, आज का इज्जत आपके पॉकेट का पैसा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लोगों को भ्रम है कि समाज में इंसान को इज्जत मिलती है। हमारा कहना यह है कि समाज में इंसान को इज्जत नहीं मिलती, इंसान के औकात को इज्जत मिलती है। मानते हैं नहीं मानते हैं? यानी कि आपको यदि समाज में इज्जत बनाना है तो क्या करना होगा? औकात बनाना होगा, औकात पे काम करना होगा। ये जाके हाजिरी लगाने से आपका इज्जत बढ़ने वाला नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं कि नहीं चलो भाई हम जाएंगे तो मेरे में वो आएगा, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ, लेकिन आप देखे हैं क्या कि आप जिसमें जाते हैं वो सारे में वो आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहाँ जाएगा और कब जाएगा वो सामने वाले के हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रजातंत्र का निर्माण हुआ और वो प्रजातंत्र किस चीज में बदल गया? पैसा तंत्र में बदल गया। आज जिसके पास पैसा है उसका बेटा तो पैसा वाला बनता है, लेकिन जो आम आदमी है उनके बेटे को पैसा वाला बनने का मौका मिलता है क्या? मिलता है? तो थोड़ा कस के बोलिए आप लोग। देखिए, पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग? अमीर बनना चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं। अच्छा, जिनका मुंह बंद है, देखिए चाहते तो वो भी हैं लेकिन बनेंगे नहीं, और गारंटी है कि नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो कर्म नहीं करेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। आपको कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पूर्वज बोल के गए हैं कि आराम हराम है। तो ये मुंह बंद करके जब आप आराम करेंगे तो आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में पैसा बोलने का ही आता है। किस चीज का आता है? बोलने का ही पैसा आता है। तो जैसे हम लोग जो याद कीजिए, जब पढ़ाई शुरू किए थे, हिंदी पढ़ना शुरू किए थे तो कहां से शुरू किए थे? हर सही दीर्घई से शुरू किए थे। अंग्रेजी कहां से शुरू किए थे? ABCD से शुरू किए थे। तो उसी तरह बोलना कहां से शुरू किया जाता है? यस और नो से शुरू किया जाता है। जब आप यस नो नहीं बोल पाएंगे तो फिर आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है कि तू बोलेगा मुंह खोलेगा तब तो ये फसाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो जमाने को बदलना है तो किसको बदलना होगा? खुद को बदलना होगा। तो ये मुंह बंद कर जो है आपका, उसको क्या करना है? खोलना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो बोल ही रहा है तो हम नहीं भी बोलेंगे तो काम चलेगा। तो देखिए, काम चलने वाला नहीं है। जो बोलेगा उसको मिलेगा। नहीं, आप बताइए, जब स्कूल में आप पढ़ते थे तो सब बच्चा तो पढ़ता ही था, एक नहीं पढ़ता था तो उसका काम चल जाता था क्या? नहीं चलता था, क्योंकि ये काम चलाने वाला धंधा नहीं है। देखिए, अमीर बनना दुनिया का सबसे आसान काम है और अमीर बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है। आसान काम क्यों है? क्योंकि जिस दिन व्यक्ति ठान लेगा कि हमको अमीर बनना है, उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया के तमाम उदाहरण को देखिए, जो लोग अमीर बन के बैठे हुए हैं। एक आम आदमी, एक निकम्मा टाइप का आदमी, उसके पास एक बहाना होता है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, हर किसी का भाग अच्छा नहीं होता, हम इसलिए अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमारे बाप दादा अमीर नहीं है, हम बड़े घर में पैदा नहीं लिए। आप बताइए, धीरू भाई अंबानी बड़े घर में पैदा लिए थे क्या? बड़ा सर्टिफिकेट था उनके पास? मैट्रिक पास। एक मैट्रिक पास व्यक्ति 65,000 करोड़ कमा के गया। अब आपको लगेगा ये तो एक आदमी है, ये अपवाद है। तो चलिए एमडीएच वाले दादाजी का बात करते हैं। क्या है क्वालिफिकेशन? एमडीएच वाले का नाम सुने आप लोग? एमडीएच वाला प्रचार देखे आप लोग? 2 साल पहले वो दुनिया छोड़ के चले गए। उनका क्वालिफिकेशन 5वां पास। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, परिवार को लेके भाग के आए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। 5 दिन अमृतसर में रोड पे सोए थे। दिल्ली में आके तांगा चलाने का काम शुरू किए और जब दुनिया छोड़ के गए तो लगभग 40,000 करोड़ कमा के गए।
कितना पास? क्या काम करने वाला? तांगा चलाने वाला 40 करोड़ कमा सकता है। अब लगेगा कि सर तो 2 ही आदमी का नाम बताए, तो चलिए निरमा वाले का देख लीजिए। निरमा वाला क्या करता था? फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, कालोल और मेहसाना के बीच में। फैक्ट्री में ड्यूटी 10 बजे से होती थी, वो 8 बजे से घर से निकल जाता था, घर में शराब बनाता था, वो पैकेट लेके साइकिल से 2 घंटा घूम घूम के बेचता था। और उसके बाद वो व्यक्ति 10 बजे से ड्यूटी करता था 4 बजे तक, और जब घर आता था तो शराब बनाने वाला सामान लेके आता था। रात में फिर शराब बनाता था और सुबह फिर निकल जाता था अपने ड्यूटी से 2 घंटा पहले। आज हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप मास्टर साहब को देख लीजिए, 10 बजे स्कूल जाना है तो 9 बजे घर से निकले और बोलेंगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। और वो आदमी 8 बजे ही निकल जाता था, 2 घंटा शराब बेचता था, और वो व्यक्ति आज 45,000 करोड़ का मालिक है, निर्मा साहब का मालिक करशन भाई पटेल। देखिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, जिस भी अमीर का इतिहास जानना हो आप खोल के देखिए, किसी के पास बड़ा सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि बड़ा सर्टिफिकेट व्यक्ति को बड़ा नौकर बनाता है। मालिक सर्टिफिकेट से नहीं, मालिक हौसलों से बना जाता है। क्या चीज से बना जाता है? यानी मालिक बनने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मालिक बनने के लिए कलेजा चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, है आप लोगों के पास कलेजा? नहीं, आवाज तो नहीं निकल रहा कलेजा वाला। कलेजा है तो थोड़ा आवाज निकालना पड़ेगा। देखिए आवाज क्यों निकालना है? आवाज निकालने से क्या होता है? ताकत बढ़ता है अपना। वो प्रचार देखे ना फेविकोल वाला, लकड़ी नहीं उठता है मजदूरों से। मजदूर क्या बोलता है? जोर लगा के। अरे हैया बोलने से लकड़ी हल्का हो जाता है क्या? क्या होता है? जोश आ जाता है। बॉर्डर फिल्म देखे ना आप लोग? आप बॉर्डर फिल्म में क्या देखे थे कि पाकिस्तान का 1000 सैनिक और इंडिया का 100 सैनिक, उसके साथ टैंक रेजिमेंट था और इधर कुछ नहीं था। सपोर्ट इसको दिन में मिलने वाले था, क्योंकि 1962 में जो अपने पास फाइटर था वो रात में युद्ध नहीं लड़ सकता था। और ये 100 सैनिक 9000 सैनिक को रोक दिए, पूरे टैंक रेजिमेंट को रोक दिए। क्या करके? सिर्फ आवाज करके, भारत माता की। और जब जय करते थे तो उन लोगों को लगता था कि 10,000 सैनिक है इधर, क्योंकि अंधेरा में तो दिखता नहीं था। नहीं, आप देखे ना, गोली सैनिक चलाता है और चिल्लाता है, तो चिल्लाने से क्या लगता है? निशाना सही लगता है क्या? क्या होता है? हौसला बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि जब 2 व्यक्ति लड़ाई करता है तो जो ज्यादा चिल्लाता है वो पीट देता है, जो कम चिल्लाता है पीटा जाता है। तो पीटने वाला बनना है, पिटाने वाला बनना है? तो थोड़ा चिल्लाइए। चिल्लाने से क्या होता है? ताकत बढ़ता है। देखिए ताकत ये हॉर्लिक्स और कम्प्लान से नहीं आता, ताकत चिल्लाने से आता है। जितना चिल्लाने से आ जाएगा उतना काजू किशमिश खाने से भी नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि निर्माण हुआ था प्रजातंत्र का और बन गया पैसा तंत्र। जो रिसर्चर थे उन्होंने सोचा कि अब ऐसे ही चलेगा तब तो फिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्या हुआ? सिर्फ नाम का अंतर हो गया। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब अंबानी का बेटा राजा बनेगा, टाटा का बेटा राजा बनेगा, बिरला का बेटा राजा बनेगा। एक आम आदमी को टाटा बिरला बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा काम बनाया जाए जिसमें आम आदमी काम करके अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सके। तो उन्होंने देखा कि आखिर अमीर लोग अमीर बनते कैसे, पहले ये समझना जरूरी था। तो देखा गया कि अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोगों का नेटवर्क होता है, और आम आदमी अमीर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो अकेला काम करता है। और तब हमारे पूर्वज बताए भी हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसीलिए आज तक आपसे भाड़ फूटा नहीं। क्यों नहीं फूटा? क्योंकि अकेला चलना है। सिपाही अकेला है, मास्टर अकेला है, डॉक्टर अकेला है, इंजीनियर अकेला है, किराना दुकान खोल लिए तो अकेले काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, आपके जमुई में जो जिस किराने दुकान पे एक आदमी काम करता है वो ज्यादा कमाता है, या जिस किराने दुकान पे 10 आदमी काम करता है वो ज्यादा कमाता है? कौन वाला ज्यादा कमाता है? यानी ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा लोग होने चाहिए, और हम लोग ज्यादा लोग वाला काम नहीं करते। तो देखा गया कि जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा लोगों के पास, लोग अमीर
नहीं बनेंगे। आज टाटा अमीर क्यों है? क्योंकि टाटा के नीचे 12 लाख लोग काम करते हैं। अंबानी अमीर क्यों है? क्योंकि अंबानी के नीचे 7 लाख लोग काम करते हैं। बिरला अमीर क्यों है? क्योंकि बिरला के नीचे 4 लाख लोग काम करते हैं। आप गरीब क्यों है? क्योंकि आपके नीचे कोई काम नहीं करता। अरे कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। यानी कि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है कि नीचे काम करने वाले लोग होने चाहिए। अब उन्होंने सोचा तो यानी कि अमीरी के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क जब तक नहीं बनेगा तब तक लोग अमीर नहीं बनेंगे। तो बाहर वाले लोग नेटवर्क कैसे बनाते हैं? बाहर वाले लोग पैसा दे दे के नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन आम आदमी के पास तो पैसा है नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेटवर्क को ही किसी काम से जोड़ दिया जाए ताकि आम आदमी को भी नेटवर्क बनाने का मौका मिला। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई काम का निर्माण हम करते हैं तो फिर लोगों के पास एक बहाना होगा। क्योंकि आप आम आदमी से सुने होंगे एक डायलॉग कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा सुने या नहीं सुने? अच्छा, ये किसका डायलॉग है? ये कामचोर लोगों का डायलॉग है। दुनिया का जो निकम्मा आदमी है वो ये बात बोलता है कि हर काम हर व्यक्ति नहीं। आप बताइए कि जब हम लोग पैदा लिए थे तो काम सीख के पैदा लिए थे क्या? नहीं, कोई इंजीनियरिंग सीख के पैदा लिया है, कोई डॉक्टरी सीख के पैदा लिया है। अच्छा जी, ट्रैक्टर का मिस्त्री मतलब वो सीख के ही पैदा, ऐसा कोई लिया था क्या? हम क्या किए? धरती पे एक जैसे पैदा लिए थे और यहाँ पे कोई ट्रैक्टर का मिस्त्री बन गया, कोई मोटरसाइकिल का मिस्त्री बन गया, कोई आदमी का मिस्त्री बन गया जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, कोई मकान का मिस्त्री बन गया जिसको हम इंजीनियर बोलते हैं। यानी हम जो भी बने हैं वो यहीं आके बने। तो जब यहाँ आके हम वो चीज सीख लिए तो और भी चीज सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते? हाँ, जैसे कैसे कौशल जी बताए कि डॉक्टरी भी किए, खेती भी किए, उसके बाद बीमा का एजेंट भी बन गए, मतलब कोई भी काम ही छोड़े नहीं है। तो कैसे सारा काम कर लिए? तो सीख सीख के कर लिए। तो यानी इंसान को क्यों इस धरती का सबसे प्राणी माना गया? क्योंकि इंसान जो चाहे कर सकता है। आप क्या है ये मायने नहीं रखता, आप क्या बनना चाहते हैं ये मायने रखता है। और इसके हिसाब से इंसान अपने जिंदगी में आगे की ओर बढ़ता है। तो उन्होंने सोचा कि फिर काम बनाएंगे तो लोगों के पास एक बहाना रहेगा कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। तो वो लोग सोचे कि अच्छा, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो हर कोई करता है, उसमें कहीं कोई बैरियर नहीं है। तब देखा गया कि एक काम है जो दुनिया का हर व्यक्ति करता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसा वाला हो या बिना पैसा वाला हो, हर व्यक्ति एक काम करता है। और वो कौन सा काम है? खरीदारी का काम, मार्केटिंग का काम। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मार्केटिंग में ही नेटवर्क जोड़ दिया जाए। तो क्या होगा? लोग खाएंगे, बताएंगे, उनका नेटवर्क बनेगा और जिस दिन नेटवर्क बन जाएगा वो भी अमीर बन जाएगा। और तब जाके निर्माण हुआ किस चीज का? नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन आम आदमी के दिमाग में कोई भी बात आसानी से नहीं जाती है। आज नेटवर्क को किस रूप में लोग देखते हैं? तो नेटवर्क को लोग देखते हैं क्या? ये उन लोगों का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। अच्छा, ऐसा ही लोग सोचते हैं। यानी दुनिया में जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्या कर लेगा? वो नेटवर्क कर लेगा, वो आरसीएफ ज्वाइन कर लेगा या और भी जो कंपनी है वो ज्वाइन कर लेगा। जबकि देखिए, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेट मीन्स वर्क मीन्स, नेटवर्क मीन्स काम का जाल। नहीं, एक जगह मीटिंग ले रहे थे, इसी तरह पूछे कि नेट मीन्स क्या होता है, तो जाल, वर्क मीन्स काम, नेटवर्क मीन्स जाली काम। और अधिकांश लोग यही समझते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, तो देखिए, जाली काम नहीं होता है, काम का जाल होता है। और आपके पास जितना बड़ा जाल होगा मछली उतना ही ज्यादा आप पकड़ पाएंगे। ऐसा है या नहीं है? हाँ, कोई बंसी लगाता है नदी में, कितना मछली लेगा बंसी से? एक बार में एक मछली। और कोई मच्छरदानी लेके जाता है तो वो कितना मारेगा? 10, 20, 50, 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, इतना ही आएगा। लेकिन अगर ज्यादा मछली चाहिए तो फिर महाजाल आपको लगाना पड़ेगा। मच्छरदानी से काम चलने वाला नहीं है। तो जिसके पास जितना बड़ा जाल होता है उसके पास उतनी ही मछली
आती है। तो उसी तरह जिसके पास जितना बड़ा काम का जाल होगा उसके पास उतना ही बड़ा इनकम आएगा। तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण किया कि लोग खाएंगे और बताएंगे तो उनका बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन आम आदमी के समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी भी चीज को समझने में हमारे यहाँ के लोगों को 50 साल लगता है। कितना साल? 50 साल लगता है, तब डायरेक्ट वो बात लोगों के समझ में जाती है। जैसे आज देखिए, आज हम हमारे यहाँ 99.9% लोग क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे। अच्छा, ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते? आपके पिताजी भी आपसे चाहते थे और आप भी अपने बेटे से यही चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के क्या करे, नौकरी कर ले। और इसलिए आप देखे होंगे कि जब बच्चा पढ़ाई के स्टेज में होता है तो माँ बाप का प्रेशर उस पर ज्यादा होता है। और वो माँ बाप भी प्रेशर बनाते हैं जो अपने टाइम में स्कूल छोड़ के भाग के सिनेमा देखते थे। वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा स्कूल छोड़ के ना भागे। क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए। जबकि हकीकत क्या है कि आज देखिए, आज जो नौकरी आप चाहते हैं, आज से 50 साल पहले नौकरी का वस्तु स्थिति क्या था? तो आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ का वस्तु स्थिति ये था कि किसी घर का व्यक्ति यदि नौकरी करने जाता था तो उस घर में लोग अपने बेटी का शादी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना होता था कि उसके घर में खाने का खर्च ही नहीं है, इसलिए बेटा उसका कहाँ गया? नौकरी करने गया। यानी आज से 50 साल पहले खेती को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। जिसके पास खेत होता था वो अमीर कहलाता था और जिसके पास नहीं होता था उसको गरीब घोषित कर दिया जाता था। इसलिए नौकरी करने वाले के यहाँ लोग अपने बेटी का शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन आज 50 साल बाद वस्तु स्थिति क्या है? पहले जिस खेत के लिए लोग नौकरी को लात मार के आते थे, आज उसी नौकरी के लिए लोग खेत बेचने को तैयार है। ऐसा है या नहीं? पहले नौकरी वाले की शादी नहीं होती थी और आज जिसको नौकरी है नहीं है उसकी शादी नहीं होती है। ऐसा होता है या नहीं होता? तो देखिए, 50 साल लग गया लोगों को नौकरी समझने में, तो नेटवर्क समझने में भी 50 साल लगेगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि 25 साल हो गया, 25 साल और बाकी है। तब जाके लोगों को डायरेक्ट समझ में आएगा कि नहीं नहीं, हमारे बेटे को तो नौकरी नहीं करना, हमारे बेटे को तो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है। तो अभी ऐसा माहौल बनने में 25 साल लगेगा। लेकिन सोच के देखिए कि जो आज से 20 साल पहले नेटवर्क शुरू किया वो कितना विरोध सहा होगा। तो जो विरोध सहा, तो आज मजा कौन ले रहा है? वही ले रहा है ना। आप आज विरोध सह रहे हैं, आपके पास 200-400 आता है, और हम 18 साल पहले विरोध सहे तो हमारे पास 4 लाख 5 लाख आता है। ऐसा है या नहीं? आप आज विरोध सह रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से चलते हैं। हम 18 साल पहले विरोध सहे थे, पैदल चलना शुरू किए थे, और आज आपके जमुई में जो जिस गाड़ी से हम आए हैं उस गाड़ी का कीमत 23.5 लाख रुपया है। किसके बदौलत? मुद्दा ये नहीं है कि हम 23 लाख के गाड़ी पे चलते हैं, मुद्दा ये है कि 23 लाख का गाड़ी कहां से आया? इसी आरसीएम से आया। नहीं तो आज से 18 साल पहले लोग नौकरी नहीं ज्वाइन किए होंगे क्या? आपके कुछ लोग मास्टर बने होंगे, कुछ लोग क्लर्क बने होंगे, कुछ लोग बैंक ज्वाइन किए होंगे। कितने के पास ऐसी गाड़ी है? तो बाहर स्थिति यह है कि एक गाड़ी नौकरी वाला खरीद लेता है तो पूरा जिंदगी उसी पे कट जाता है और उसका बेटा भी उसी से चलता है। तो मुद्दा गाड़ी नहीं है, मुद्दा ये सिस्टम है। ये सिस्टम जब हमें दे सकता है तो ये सिस्टम आपको भी देगा। लेकिन कब देगा? जितना महत्वपूर्ण हम इस सिस्टम को समझते हैं, जितना वैल्यू हम इस सिस्टम को देते हैं, उतना वैल्यू जब आप इस सिस्टम को देने लगेंगे तो ये सिस्टम भी आपका वैल्यू बढ़ा देगा।